नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नई उमंग में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं, वो अभी हाल ही में एक नई भर्ती के लिए आपका नोटिफिकेशन जारी हुआ, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आज की जो भर्ती वो किस चीज़ की है, अभी हाल ही में इंडियन कोस्ट गार्ड यांत्रिक और नाविक, जिसमें जीडी और डीबी दोनों की रिक्वायरमेंट के लिए क्या है, एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है। और इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि इंडियन कोस्ट गार्ड यांत्रिक और नाविक का आपका सिलेबस क्या है। इंडियन कोस्ट गार्ड यांत्रिक और नाविक जीडी और डीबी का आपका एग्जाम पैटर्न क्या होगा। आईसीजी यांत्रिक और नाविक डीबी का और जीडी का आपका सिलेबस क्या होगा, इसकी सैलरी क्या होगी, और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में डाउट बनी, वो सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से हम क्लियर करेंगे। अगर आपकी कोई बात समझ में नहीं आती है तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिया हुआ है, आप वहां से इसको चेक कर सकते हो सारी जानकारी। अगर फिर भी समझ में नहीं आती है तो आप क्या करते हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। तो दोनों सुविधाएं आपके पास है, आप दोनों यूज़ कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी की के बारे में। तो आज की जानकारी किस चीज़ के बारे में है, इंडियन कोस्ट गार्ड यांत्रिक नाविक जीडी नाविक डीबी भर्ती 2020 नोटिफिकेशन। इंडियन कोस्ट गार्ड ने नाविक यानी जनरल ड्यूटी और नाविक डोमेस्टिक ब्रांच और यांत्रिक 2021 बेंच के पदों पर भर्ती के लिए एक अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार आईसीजी ने यांत्रिक नाविक जनरल ड्यूटी जीडी एंड नाविक डीबी के 358 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 5 जनवरी से 19 जनवरी 2021 तक आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से इंडियन कोस्ट गार्ड में इंडियन कोस्ट गार्ड यांत्रिक नाविक वैकेंसी 2020 के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ हम कोस्ट गार्ड यांत्रिक और कोस्ट गार्ड नाविक, आपका जो एडवर्टाइज नंबर है 02/2021 बेंच ऑनलाइन फॉर्म के अन्य विवरण, जैसे कि इसके लिए आयु सीमा क्या होगी, शैक्षणिक योग्यता क्या होगी, चयन प्रक्रिया क्या है, आवेदन शुल्क क्या है और आवेदन कैसे करना है आदि के बारे में क्या हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं वैकेंसी डिटेल के बारे में। वैकेंसी डिटेल के बारे में अगर बात करें तो नाविक जीडी की पोस्ट है वो जनरल के लिए 14 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 33 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 83 पोस्ट है, एससी के लिए 23 पोस्ट है, एससी के लिए एसटी के लिए 7 पोस्ट है। इस तरह से आपकी 260 है वो नाविक जीडी की पोस्ट है। नाविक डीएम, इसकी कितनी आपकी 22 पोस्ट जनरल की है, 6 पोस्ट ईडब्ल्यूएस की है, 8 पोस्ट आपकी ओबीसी की है, 11 पोस्ट एससी की है, 3 पोस्ट एसटी की है, और इस तरह से आपकी 50 पोस्ट है वो टोटल है नाविक डीएम की। यांत्रिक मैकेनिकल में अगर बात करें 13 पोस्ट जनरल की, 3 पोस्ट आपकी ओबीसी ईडब्ल्यूएस की, 7 पोस्ट ओबीसी की, 4 पोस्ट एससी की, 4 पोस्ट एससी की, इस तरह से आपकी 31 पोस्ट है। यांत्रिक इलेक्ट्रिकल की अगर बात करें तो 4 पोस्ट आपकी है वो अनरिजर्व यानी जनरल की है, 1 पोस्ट ईडब्ल्यूएस की, 1 पोस्ट ओबीसी की, 1 पोस्ट आपकी एससी की, एसटी कोई पोस्ट नहीं है, इसलिए आपकी 7 पोस्ट है इसमें। यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स की बारे में अगर बात करें तो 7 पोस्ट आपकी है जनरल की है, 1 पोस्ट आपकी ईडब्ल्यूएस की, 2 पोस्ट ओबीसी की, 1 पोस्ट एससी की और एसटी की कोई पोस्ट नहीं है। इस तरह से आपकी 10 पोस्ट है। इस तरह से आपकी तो टोटल 358 पदों पे क्या ये वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। चलिए बात करते हैं इनके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, यानी इंडियन कोस्ट नाविक जीडी और नाविक डीबी और यांत्रिक पदों के लिए आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो क्या होगा। तो नाविक जनरल ड्यूटी के लिए अगर बात करें तो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 होनी चाहिए आपकी, गणित या फिर भौतिकी के साथ है वो आपको पास होना चाहिए, यानी आपने 12वीं क्लास कर रखी है मैथमेटिक्स या फिर फिजिक्स के साथ, तो आप ये नाविक जीडी के लिए फॉर्म भर सकते हो। नाविक डोमेस्टिक ब्रांच के लिए अगर बात करें तो 10वीं कक्षा पास होना चाहिए, यानी अगर आपने मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा पास की है ऑल इंडिया में कहीं पर भी, तो आप ये फॉर्म भर सकते हो। अब बात करते हैं यांत्रिक के लिए, तो यांत्रिक के लिए आपकी 10वीं कक्षा पास और साथ में आपके पास इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन रेडियो पावर इंजीनियरिंग के आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। अगर आपने इन तीनों में से अगर कौन सी भी अगर आपने कर रखी है, यानी आप 10वीं पास तो मिनिमम होते हम, तो आप फॉर्म भर सकते हो। चलिए बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। एज लिमिट के बारे में अगर बात करें तो मिनिमम आपकी 18 वर्ष और मैक्सिमम आपकी 22 वर्ष हो सकती है। इसके अलावा आपको एससी और एसटी के लिए 5 साल की छूट है, और
ओबीसी के लिए 3 साल की छूट है। इस तरह से आपको क्या आयु में भी छूट मिलेगी। चलिए बात करते हैं इम्पोर्टेड डेट के बारे में। इम्पोर्टेड डेट के बारे में अगर बात करें, एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहे हैं आपकी 5 जनवरी से 2021 से। लास्ट डेट आपकी 19 जनवरी है। फीस पेमेंट की लास्ट जनवरी है 19 जनवरी। एग्जाम डेट आपका एग्जाम मार्च में होगा। एडमिट कार्ड आपका फरवरी के लास्ट वीक या फिर मार्च के फर्स्ट वीक तक आ जाएगा। अगर रिजल्ट की बात करें तो आपका रिजल्ट है वो मार्च के एंड तक आपका रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। चलिए बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में। तो एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में अगर बात करें, जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की 250 रुपये फीस है। एससी और एसटी कोई फीस नहीं है, यानी आपका कोई आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा। फीस का भुगतान आपको ऑनलाइन पेमेंट के माध्यम से ही करना है, यानी ऑनलाइन मेथड अपनाना है आपको, जैसे नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर और कोई भी आप यूज़ करते हो उसके द्वारा आप क्या है अपनी फ़ीस भर सकते हो। चलिए बात कर लेते हैं आईसीजी यानी इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक और इंडियन कोस्ट गार्ड यांत्रिक आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस होगा आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा, फिर फिजिकल टेस्ट होगा, फिर मेडिकल टेस्ट होगा, फिर आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। तो इन 4 चरणों से आपको गुजरना होगा। फाइनल में आपको क्या है, जब आपका साबित आप पास कर जाते हो तो आपको ये ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में। तो सिलेबस और एग्जाम पैटर्न के बारे में यानी इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक डीबी और जीडी और इंडियन कोस्ट गार्ड यांत्रिक आपका एग्जाम पैटर्न और सिलेबस क्या होगा। तो इसमें आपके सेक्शन होंगे अलग अलग। आपको सभी के लिए, तीनों के लिए आपको सेक्शन फर्स्ट तो पार करना ही करना है। तो सेक्शन फर्स्ट आपका इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले सेक्शन फर्स्ट देखते हैं इसमें। तो एग्ज़ाम होगा आपका 60 नंबर का एग्जाम होगा। 45 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा। 60 ही क्वेश्चन होंगे। ये क्वेश्चन किस किस से होंगे आपके, मैथ से 20 क्वेश्चन, साइंस से 10 क्वेश्चन, इंग्लिश से 15 क्वेश्चन और रीजनिंग से 10 क्वेश्चन और जीके से 5 क्वेश्चन। इसके अलावा अगर बात करें तो मिनिमम अगर पासिंग मार्क्स की बात करें तो 30 नंबर लाने आपको ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और जनरल वालों को, और 27 नंबर लाने हैं एससी और एसटी को। आपका सिलेबस होगा वो 10वीं के लेवल की ये चीज़ें आएगी आपकी, जो 10वीं में होती है। सिलेबस आपका विस्तारित रूप से नीचे दिया हुआ है। चलिए सेक्शन 2 की बात करते हैं। तो सेक्शन 2 में क्या क्या होगा आपका। सेक्शन 2 में अगर बात करें तो मैक्सिमम आपके 50 नंबर का पेपर होगा। 30 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 होंगे, यानी 50 क्वेश्चन 50 नंबर के 30 मिनट में आपको करने हैं, जिसमें से 25 क्वेश्चन आएंगे मैथ्स के, 25 आएंगे फिजिक्स के। पास होने के लिए अगर बात करें तो जनरल और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 20 नंबर लाने हैं। 17 नंबर लाने हैं एससी और एसटी को। आपका जो पेपर का लेवल रहेगा वो क्लास 12वीं का मैथ और फिजिक्स का आपका क्या है उसको पढ़ लेना आप, वहीं से आपके सारा पेपर आएगा। चलिए बात करते हैं सेक्शन 3 में क्या क्या पूछा जाएगा। मैक्सिमम 50 नंबर 50 क्वेश्चन होंगे, 50 नंबर के होंगे और 30 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा, जिसमें से आपके 50 क्वेश्चन किस में से होंगे, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से आपसे 50 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आपको 20 नंबर लाने हैं ओबीसी, जनरल और ईडब्ल्यूएस को। 17 नंबर लाने हैं एससी और एसटी को। आपका जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे वो किस में से आएंगे, डिप्लोमा लेवल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सिलेबस से आपके क्या है क्वेश्चन उठाए जाएंगे। चलिए बात करते हैं सेक्शन 4 के लिए। सेक्शन 4 होगा, उसमें आपके 50 क्वेश्चन होंगे, 50 नंबर के होंगे और 30 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा। इसमें आपके इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग के क्वेश्चन आएंगे 50। 20 नंबर आपको लाने पास होने के लिए ओबीसी, जनरल और ईडब्ल्यूएस वालों को, और 17 नंबर डाले हैं एससी और एससी कैटेगरी वालों को। डिप्लोमा लेवल में इसमें आएगा इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग सिलेबस आपसे पूछा जाएगा, यानी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं सेक्शन 5 की। तो सेक्शन 5 में मिनिमम आपको 50 नंबर लाने हैं। 50 अंक होंगे, 50 नंबर और 50 क्वेश्चन होंगे। इनमें से आपको 30 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा। और मैकेनिकल इंजीनियर से आपसे क्वेश्चन होंगे 50 क्वेश्चन, यानी एक सब्जेक्ट से होंगे। इसमें आपसे 20 नंबर लाने आपको ईडब्ल्यूएस, जनरल और ओबीसी वालों को। 17 नंबर लाने एससी और एसटी को। डिप्लोमा लेवल मैकेनिकल इंजीनियर का आपका सिलेबस इसमें पूछा जाएगा। चलिए ये तो हो गया आपका एग्जाम पैटर्न और सिलेबस। अब बात करते हैं सिलेबस को विस्तारित रूप से, यानी टॉपिक वाइज। तो सबसे पहले जनरल इंग्लिश का सिलेबस क्या क्या होगा, जो सेक्शन फर्स्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। एडियम एंड फ्रेज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, सपोर्ट एंड एरर, फिल इन द ब्लैंक, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, स्पेलिंग डिटेक्टिंग मिसप्ले वर्ड। चलिए बात करते हैं मैथमेटिक्स का। मैथमेटिक्स में क्या क्या पूछा जाएगा आपसे।
नंबर सिस्टम, HCF, LCM, परसेंटेज, CISI, जियोमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिगोनोमेट्री, DI, अलजेब्रा, एवरेज, टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो, मिक्सर एंड एलिगेशन, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। ये आ गया आपका मैथमेटिक्स का। चलिए बात कर लेते हैं जनरल नॉलेज का, क्या क्या पूछा जाएगा आपसे। तो हिस्ट्री, कल्चर, साइंटिफिक रिसर्च, जियोग्राफी, इकोनॉमिक सीन और जनरल पॉलिटिक्स इंक्लूडिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और साथ में आपका करंट जीके भी आपसे क्या पूछा जाएगा। 3 से 6 से मैक्सिमम आपको करना है, 3 महीने का आपको करंट जीके वो अच्छी तरह से रट लेना है। चलिए बात करते हैं इसमें रीजनिंग का सिलेबस क्या क्या पूछा जाएगा। तो इसमें आएगा प्रॉब्लम सीरीज, वर्ड बिल्डिंग, कोडिंग डिकोडिंग, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, वेन डायग्राम, एनालॉजी, सिंबल, नंबर क्लासिफिकेशन, नंबर सीरीज, फिगर सीरीज, ड्राइंग, इन्फ्रेंस, अमेंडेड फिगर्स और सिलोलिज्म। तो आपका ये हो गया आपका रीजनिंग का सिलेबस। तो चलिए अब बात करते हैं फिजिक्स, यानी फिजिक्स का आपका क्या क्या पूछा जाएगा। तो फिजिक्स में अगर बात करें, फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, मॉडर्न फिजिक्स, पे एंड वेव, ऑप्टिक्स, ह्यूमन आइज, मोशन, ग्रेविटेशन, हीट, साउंड, इलेक्ट्रॉनिक एंड और नॉट नॉर गेट्स, वेव एंड ऑसिलेशन, थर्मोडायनामिक्स, सॉलिड्स एंड फ्लूइड्स, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नीशियम और ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। तो ये तो हो गया आपका सिलेबस। अब बात करते हैं, जब आप रिटन एग्जाम पास कर जाओगे तो आपको क्या है, फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड, नाविक, DB और GD। और इंडियन कोस्ट गार्ड यांत्रिक के लिए आपका फिजिकल टेस्ट में क्या क्या पूछा जाएगा। तो इसमें आपकी सबसे पहले 1600 मीटर की रेस होगी, आपको 7 मिनट में कंप्लीट करनी है। इसके बाद आपके 20 आपको क्या उठक बैठक निकलवाई जाएगी, 10 आपसे पुशअप निकलवाए जाएंगे। तो ये हो गया आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट। उसके बाद आपको जब आप फिजिकल फिटनेस टेस्ट पार कर लोगे तो आपको किसके लिए बुलाया जाएगा, इंडियन कोस्ट गार्ड मेडिकल स्टैंडर्ड के लिए, यानी मेडिकल स्टैंडर्ड के लिए आपको बुलाया जाएगा। तो इसमें आपकी न्यूनतम हाइट होनी चाहिए, वो 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। चेस्ट है वो आपको कम से कम 5 सेंटीमीटर फुलानी है। वेट आपका क्या है, उम्र के हिसाब से और हाइट के हिसाब से आपका क्या है, वेट का अनुपात माना जाएगा। सुनने की क्षमता आपकी सामान्य होनी चाहिए। विजुअल स्टैंडर्ड यानी बेहतर आँख के लिए आपका 6/6 होना चाहिए, और सबसे कम के लिए अगर बात करें 6/9 हो सकता है। टैटू अगर बात करें तो शरीर के किसी भी हिस्से पर स्थायी टैटू की अनुमति नहीं है, यानी कुछ हिस्सों पर आपको टैटू की क्या है इसमें छूट दी गई है, वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, आप वहाँ से उसको चेक कर सकते हैं। इतना होने के बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर बात करें तो आपका मूल निवास, 12वीं या फिर 10वीं का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आपका आधार कार्ड, 1-2 चीज़ें और होगी जो आपको नोटिफिकेशन में दी है, वो चीज़ें आपको क्या उपस्थित करनी है। फिर आपका क्या फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपकी सैलरी क्या होगी। तो सैलरी के बारे में बात कर लेते हैं। तो इंडियन कोस्ट गार्ड यांत्रिक और इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक की अगर सैलरी के बारे में बात करें तो इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जनरल ड्यूटी की अगर बात करें तो पे लेवल आपका 3 लगेगा। इसमें बेसिक पे आपको 21,700 रुपये प्रति मंथ, और साथ में आपको महंगाई भत्ता दिया जाएगा। अब बात करते हैं इंडियन कोस्ट नाविक डोमेस्टिक ब्रांच, पे लेवल आपका सेम लगेगा, इसमें 3, और आपकी सेम सैलरी होगी 21,700 रुपये प्लस महंगाई भत्ता। अब बात करते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड यांत्रिक की आपकी सैलरी क्या होगी। तो पे लेवल आपका इसमें 5 लगेगा। बेसिक पे की अगर बात करें तो 29,200 रुपये आपको मिलेंगे। साथ में आपको 6200 रुपये एक्स्ट्रा आपको क्या भत्ता दिया जाएगा, डियरनेस अलाउंसेस आपको दिया जाएगा। तो ये तो थी आपकी एक छोटी जानकारी जिसका अभी नोटिफिकेशन जारी हुआ है। ये जानकारी किस चीज़ के बारे में थी आपकी, इंडियन कोस्ट गार्ड यांत्रिक भर्ती 2020, इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक भर्ती 2020 के बारे में। आशा करता हूँ मैंने आपको जानकारी दी, आपको अच्छी लगी और समझ में आई है। अगर जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साथ में आपको एक इधर बेल आइकन दिख रहा है, उसको आपको प्रेस करना ताकि जब भी कोई नया वीडियो डाल जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द क्या वो जानकारी देख सको। तो आज की जानकारी बस इतना ही, मिलते एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।